हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 के सभी एग्जांपल्स कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे एक्सरसाइज नंबर 1 11.1 व्हाट इज दैट? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 216.55 Kelvin respectively. Express these temperatures on degree Celsius and Fahrenheit scale. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है नियॉन के लिए, जैसे बोल सकते हैं कि फॉर नियॉन जो टेम्परेचर हमें दे रखा है दैट इज इन केल्विन 24.57 केल्विन, जिसको हम ऐसे T के लिख सकते हैं। हमें चाहिए उसका डिग्री सेल्सियस। देन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वी नो दैट टेम्परेचर इन केल्विन -273.15। जैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन है तो ऐड करते हैं, तो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस माइनस करना है, तो 24.57 माइनस 273.15। चलो कर दो कैलकुलेशन, ये तो इजी है। इट इज माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें चाहिए इसी का आंसर कुछ फ़ारेनहाइट में, तो हमें फॉर्मूला पता है TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो यही केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस का आंसर हमें लेना पड़ेगा 9/5 माइनस 248.58 प्लस 32। तो जो भी मिला माइनस 48.58 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5, जो आंसर मिला उसमें 32 हम माइनस कर देंगे। इट इज 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलो ऐसे ही अब करना है हमें इसी में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर CO2 व्हाट अबाउट द टेम्परेचर इन केल्विन, क्या दिया हमें? इट इज 216.55। Just converting degree Celsius by the same method, it is EK minus 273.15। तो ये हो गया 216.55 माइनस 273.15। तो 216.55 माइनस 273.15, ओके, इट इज माइनस 56.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अब करना है हमें फ़ारेनहाइट में। TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। जो भी आंसर मिला उसको रख दो, 9/5 माइनस 56.6 प्लस 32। करो कैलकुलेशन। It is minus 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? चलो लिख दो ये। एंड नंबर 2, read the question for the two external scales A and B have triple points of water defined to be 200 A and 350 B. What is the relation between TE and TB? तो जो भी हमें ऐसे रिलेशन पूछा है ऐसा बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन A and B, TA अपॉन TB। तो जो भी हमें दे रखा है 200 और 350 उसी का डायरेक्ट रेशियो, उसमें कुछ भी हमें सोचना नहीं है, यहाँ डायरेक्टली रख देना। वैसे तो ये 0 0 कैंसिल, इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। देन 4 5 20 एंड 7 5 35।
that is T upon TB is equal to 4/7, otherwise T is equal to 4/7 TB। कुछ भी आंसर तुम लास्ट में लिख सकते हो। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, लिख दो ये आंसर। चलो नंबर 3 11.3 read the question for electrical resistance in ohms the certain thermometer varies temperature according to the approximation law। ये इक्वेशन में दे रखा है कि R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught। This is the relation between temperature and resistance। The resistance is 101.6 at triple point of water 273.16 Kelvin and 165.5 ohm at the normal melting point of the lead 600.5 Kelvin। What is the temperature when resistance is 123.4 ohm? हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है whenever resistance is 123.4 ohm। तो पहले तो ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ा हम रीअरेंज करें। तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में r अपॉन r0 इज 1 प्लस अल्फा t माइनस t0। चलो ये प्लस में से इधर आएगा तो माइनस लिख सकते हैं, r अपॉन r0 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा t माइनस t0। और इसका अगर हम एलसीएम ले लें देन r minus r0 upon r0 1 sorry alpha into t minus t0। अब इसी इक्वेशन को हमें ऐसे वाटर के लिए और लीड के लिए लिखना है, ऐसा लिख सकते हैं 4 ट्रिपल पॉइंट या फिर ऐसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए टेम्परेचर, उसके लिए टेम्परेचर 1 then R is also 1 then what we can say R1 minus R0 upon R0 alpha T1 minus T0 and 4 ट्रिपल पॉइंट ऑफ लीड, क्योंकि हमें लीड का दूसरा दे रखा है, then we can say R2 उसके लिए लिखते हैं तो R2 minus R0 अल्फा T2 minus T0 से ऐसे इक्वेशन 1 and 2। अब हमें तो चाहिए T2 टेम्परेचर, तो रेशियो ले लेते हैं, तो अल्फा गिवन नहीं है तो रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देन टेकिंग द रेशियो ऑफ 2/1 ऐसा बोल सकते हैं, टेकिंग रेशियो ऑफ 2 and 1 2 and 1 का रेशियो लेंगे तो देखो ये हुआ R2 minus R0, ये तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा एंड अपॉन R1 minus R0 is equal to alpha also cancel, it is T2 minus T0 and T1 minus T0। तो यहाँ पर अब जो भी वैल्यूज है उसको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। पहले तो T0 मतलब हमारा रेफरेंस टेम्परेचर, it is 273.16, this is the triple point of water। उस टाइप का रेजिस्टेंस कितना है तो वो दे रखा है हमें 165.5, T0 पर रेजिस्टेंस है सॉरी 101.6 है। फिर टेम्परेचर और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, टेम्परेचर कितना है 600.5 and value of resistance is 165.5। टेम्परेचर हमें चाहिए, उस टाइम पर उसका रेजिस्टेंस है 123.4 123। चलो सब वैल्यूज रख दो, ये है 123.4 माइनस R0 इज 101.6 डिवाइडेड बाय R1 165.5 minus 101.6 एंड टेम्परेचर T2 तो हमें चाहिए
minus 273.16. What about the temperature T1? It is 600.5 minus temperature is 273.16. Okay, चलो करो कैलकुलेशन इसकी। ये है 123.4 minus 101.6. It is 21.8. चलो डिनोमिनेटर 165.5 minus 101.6. It is 63.9 is equal to, ये तो हमें चाहिए as it is, T2 minus 273.16 और डिनोमिनेटर 600.5 minus 273.16. It is 273.34. तो अगर इसको सब्जेक्ट कर दे T2 minus 273.16, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ये होगा 21.8 into 273.34 and this is 63.9. तो करो मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका कैलकुलेशन कर दो, ये आंसर मिलेगा कुछ 111.67 और T2 माइनस 273.16 है, देन T2 करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, मतलब 273.16 ऐड कर दो, देन इट इज 384.83 केल्विन, अप्रोक्सीमेट वी कैन से 385 केल्विन। ओके, चलो वीडियो को करो, लिख दो ये आंसर। चलो नंबर 11.4, क्या उसमें बहुत सारे आंसर्स लेने हमें। रीड द फर्स्ट वन। ए के लिए क्या दिया हमें? द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमीटर। व्हाई? What is wrong by taking the melting point of ice and boiling point of water as a standard fixed point? तो देखो, in modern physics already we have taken the standard temperature pressure, मतलब that is the temperature and pressure for the triple point. So for the triple point of water, temperature is 273.16 Kelvin. ऐसा लिया है हमने, ओके, और ये कभी चेंज नहीं होगा। दिस टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, बट if we consider the melting point of ice and boiling point of water, then melting point of ice and boiling point of water changes with pressure, वो प्रेशर के साथ चेंज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकन एज ए रेफरेंस टेम्परेचर। तो लिख देना है कि melting point of ice and boiling point of water changes with pressure, so it is not considered as a reference temperature. Clear? चलो next, number B. There were two fixed points on the original degree Celsius mentioned above. Is a number 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius respectively on the absolute scale. One of the fixed point is triple point of water. Which one Kelvin absolute scale is assigned a number 273.16 Kelvin? What is other fixed point on this scale? तो यहाँ दूसरा फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? एक हमें दे रखा है कि 273.16, तो एक ही ऐसा हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। और अगर सोचना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इटसेल्फ, जो हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो यही है, मतलब दूसरा कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है, दूसरा स्केल कोई भी नहीं, ओनली द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इज 273.16, देयर इज नो अनदर पॉइंट। थर्ड क्या दिया है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कुछ रिलेशन दे रखा है डिग्री सेल्सियस केल्विन का, एंड वाई
है and the triple point of water is 273.16. Then why it is not taken 273.16, only 273.15? तो जो भी हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, it is not 0 डिग्री सेल्सियस, it is 0.01 डिग्री सेल्सियस. That's why 273.15 is taken, not 273.16. ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर रिड्यूस करे तो टेम्परेचर 0 डिग्री की जगह पर हमें मिलता है 0.101 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, so it is taken as a 273.15. okay, last, okay, what is the temperature at triple point of water in absolute scale whose unit interval size that is equal to the Fahrenheit scale? तो देखो Fahrenheit scale का हमारे पास रिलेशन है क्या, 9/5 Tc plus 32 है ना. अब अगर इसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द Fahrenheit स्केल, तो 9/5 डिफरेंस ये होगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे तो एक प्लस और माइनस में ये कैंसिल होगा. और ये जो लेना है हमने केल्विन में, तो केल्विन में कितना है 273.15. तो कर दो कैलकुलेशन आप 273.15 और सॉरी एब्सोल्यूट में लिखते हैं 273.16. तो कर दो 273.16 into 9/5, it is 419.68 in Fahrenheit. ओके, तो देखो Fahrenheit यूनिट में पूछा है तो यूनिट में ये तो इतना ही होगा 273.16 क्योंकि डिफरेंस सोचेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, बस उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो और 32 तो डिफरेंस में कैंसिल हो जाएगा. ओके, चलो नंबर 5 क्या है. नंबर 5 हमें ऐसा एक टेबल दे रखा है, तो टेबल पहले ड्रॉ कर दो. फॉर नंबर 5 ऐसा कुछ हमें टेबल दे रखा है कि थर्मोमीटर A और थर्मोमीटर B के लिए कुछ प्रेशर है. फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का प्रेशर और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर के लिए, ऐसे B के लिए भी दे रखा है और हमें फाइंड करना है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर. ऐसा बोल सकते हैं पहले तो कि सपोज temperature of melting point of sulfur is T. अब करते हैं पहले थर्मोमीटर A के लिए, जैसे बोल सकते हैं कि 4 थर्मोमीटर A, तो उसका हमारे पास रिलेशन है. ऐसा लिख सकते हैं हम कि TA अपॉन PA इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो भी A के लिए है तो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर और उसका प्रेशर का रेशियो. हमें तो चाहिए A के लिए टेम्परेचर, फॉर थर्मोमीटर A के लिए लिखो देन PA इनटू TTR अपॉन PTR. ओके, देन प्रेशर फॉर A, तो प्रेशर फॉर A मतलब ये हुआ 1.797 10⁵ इनटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर इट इज 273.16 डिवाइडेड बाय प्रेशर फॉर ट्रिपल पॉइंट. तो प्रेशर फॉर ट्रिपल पॉइंट इज फॉर A के लिए है 10⁵. ओके, चलो कर दो कैलकुलेशन. मैंने तो कर रखी है कैलकुलेशन, डू बाय योरसेल्फ. It is 392.69. ओके, चलो अब यही करना है हमें थर्मोमीटर B के लिए, तो ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट में 4 थर्मोमीटर B सेम थिंग TB अपॉन PB इज इक्वल टू ये ट्रिपल पॉइंट देन सेम थिंग
टेम्परेचर फॉर बी थर्मोमीटर हमें चाहिए, देन TB into TTR into upon TTR। तो प्रेशर फॉर बी हमें दे रखा है, इट इज 0.287 into 10⁵, इट इज 273.16 एंड प्रेशर जो है वो 0.200 into 10⁵। चलो कर दो कैलकुलेशन, डू बाय योरसेल्फ। इट इज 391.98। तो ऐसे हम टेम्परेचर कर सकते हैं। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो ये। चलो नंबर 6 के लिए 11.6 क्या दे रखा है? स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली calibrated for temperature 27 degrees Celsius. Length of the steel of the rod by this tap is found to be 63 centimeter on hot day whenever temperature is 45 degrees Celsius. What is the actual length of the steel on that day? What is the length of the same steel rod on the day the temperature is 27 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion given. तो यहाँ पर हमें ऐसा टेम्परेचर में दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पर उसकी लेंथ भी ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्टील रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको L1 लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लेंथ इज गिवन, है ना, और उसका अल्फा दे रखा है 1.2 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ओके, तो चलो अब ये जो भी ऐसी लेंथ है वो 45 डिग्री सेल्सियस पर कितनी मिलेगी? ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल लेंथ of steel rod, final length of steel rod at 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर मैं इसको L2 लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा इक्वेशन? ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन द लेंथ, तो L1 प्लस व्हाट अबाउट अल्फा L, दैट इज अल्फा L डेल्टा T, लेकिन L से जगह पर L1 करना पड़ेगा। ओके, चलो अब L1 कितना 100 प्लस अल्फा 1.2 10⁻⁵, ओरिजिनल लेंथ 100। अब देखो ये केल्विन में, लेकिन जो हमें लेना है टेम्परेचर डिफरेंस कितना 45 माइनस 27, तो अगर 45 और 27 का डिफरेंस लेंगे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो सेम हो जाएगा, दैट्स व्हाई नो नीड टू चेंज। तो चलो अब ये कितना मिलेगा 45 माइनस 27 इंटू 100 कर सकते हैं, इंटू 1.2 कर सकते हैं, इट इज 2160 10⁻⁻⁵। इसी को 10⁻⁻⁵ कर दे हम, तो ये तो हो जाएगा 100 प्लस 0.02160, दैट मीन्स 100.0216 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एट 27 डिग्री सेल्सियस जिसकी लेंथ 100 है वो मिलती है हमें 100.216 सेंटीमीटर। तो जो हमें कैलिब्रेशन करना है 63 सेंटीमीटर, उसका कितना होगा? ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ एंड न्यू लेंथ, जब ओरिजिनल लेंथ 100 है तो न्यू कितनी मिलती है 45 डिग्री सेल्सियस, तो जिसका ओरिजिनल 63 होगा उसकी एल डैश कितना होगा? तो बोल सकते हैं 100.0216 into 63 divided by 100। चलो कर दो कैलकुलेशन, ये मिलेगा तुम्हें कुछ 63.0136। इसका मतलब जिसकी लेंथ 63 है वो 45 डिग्री सेल्सियस, तो बोल सकते हैं एट
45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तब 27 पर तो इसकी लेंथ इतनी होगी 63, जो 27 पर 100 है और 45 पर ये है, इसका अगर हम न्यू लेंथ ले लें तो इतनी मिलेगी। तो 27 डिग्री सेल्सियस तो बोल सकते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओरिजिनल लेंथ will be 63 सेंटीमीटर। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो ये।